हेलो स्टूडेंट्स। आज की हम इस पीपीटी में आपके मार्केटिंग ऑफ सर्विस का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें सिलेबस सब्जेक्ट का और पास्ट ईयर जो पेपर हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, इसमें दे रखा है टॉपिक आपका रिटेल मार्केटिंग। तो रिटेल मार्केटिंग क्या होता है? रिटेल मार्केटिंग वो प्रोसेस है जो आपके प्रोडक्ट को या फिर आपकी सर्विसेज को प्रमोट करती है कस्टमर को बाय द यूज़ ऑफ वेरियस चैनल्स एंड थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू ड्राइव सेल्स। मतलब कि बहुत सारे चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहते हैं जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में एज अ लिंक सर्व करते हैं। उनको यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाना एंड अल्टीमेटली जिससे आपका सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो सके और आपका प्रॉफिट बढ़ सके। अब इसमें देखिए क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हैं, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक से आपके रिलेशन कैसे हैं, पार्टनरशिप एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सभी हमारी रिटेल मार्केटिंग का पार्ट रहता है। एंड अब नेक्स्ट है आपका रिटेल मार्केटिंग मिक्स। क्या होता है? रिटेल मार्केटिंग मिक्स वो प्लान है जो बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके डेवलप किया जा सकता है। और ये चीज़ें क्या होती हैं? आपकी फैक्ट्री की लोकेशन या फिर आपको प्रोडक्ट किस जगह पे बेचना है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, पर्सनल मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो इंगेज हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, उनका बैकग्राउंड क्या है, सर्विसेज आप किस तरीके की प्रोवाइड करते हैं या फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, ये सब चीज़ों को कंसीडर करके एक हमारा रिटेल मार्केटिंग मिक्स का प्लान तैयार किया जाता है। इस प्लान को बनाने का यही पर्पस रहता है कि जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ हैं सर्विस की, वो आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कुछ हटके हो सकें। अब देखते हैं कि रिटेल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे फर्स्ट, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपके ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड करती है आपके टारगेटेड कंज्यूमर्स के बीच में। ड्राइव सेल्स एंड रेवेन्यू। ऑब्वियसली हमको सेल्स जनरेट करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा? जब जो कस्टमर की हम नीड एंड वांट है वो फुलफिल कर पाएंगे। जब हेल्प्स अडाप्ट टू चेंजेस। चेंजेस जैसे भी मार्केट में आते रहते हैं, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, उनकी पसंद नापसंद बदलती रहती है, वैसे ही हमको हमारी सर्विसेज में या फिर प्रोडक्ट में उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। तो रिटेल मार्केटिंग इन चेंजेस को अडाप्ट करने में, इन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के को लाने में हेल्पफुल रहता है। पर्सनलाइज्ड शॉपिंग, सभी कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एक कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। देन लास्ट है इसमें हमारा बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी कैसे बिल्ड होगी? जब आप उसको जो डिमांड है उसकी फुलफ़िल कर पाओगे, उसको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, ओवर एंड अबाउ जाके उसको कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो है सर्विस से रिलेटेड आप वो उसको प्रोवाइड करोगे, जब भी आपके कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च एंड सर्विस मार्केटिंग। मार्केटिंग रिसर्च का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम उसके लिए एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं मार्केट में, जो हमें नेसेसरी डेटा या फिर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें प्रोडक्ट को किस वे में अप्रोच करना है, उसको किस वे में डेवलप करना है, हमारे कस्टमर्स की क्या डिमांड है जिनको हम अपने प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, और हमारी अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च में सबसे पहले एक प्लान हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, जो हमने डाटा कलेक्ट करा है वो डेटा को इंटरप्रेट करते हैं एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि हम उसके रिगार्डिंग आगे जाके कुछ डिसीजन ले सकें। और ये डिसीजन रहता है, यही अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस होगा, मार्केट में हमने कस्टमर की डिमांड को कैटर करा है या नहीं। अब देख लेते हैं कि रिसर्च प्रोसेस के क्या स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट इसमें स्टेप है प्रॉब्लम डिफाइनेशन। जो आपकी सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, ये प्रॉब्लम का बैकग्राउंड का क्या है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है आपके पास। देन अप्रोच फॉर्मुलेशन, आपको उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कौन से ऐसे मेथड या फिर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड, रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्शन। आपकी रिसर्च का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आपकी मतलब रिसर्च कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, उसका एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, उसके बीच में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग कौन रहेंगे, उनका बेसिक वर्क क्या रहेगा, एक्सेट्रा, ये सब रिसर्च डिज़ाइन के सिलेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टेप आप डाटा कलेक्शन। इसमें आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर कंज्यूमर जिनके लिए आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना। फिफ्थ स्टेप में है डेटा प्रोसेसिंग। जो आपने डेटा कलेक्ट करा है बाबू उसको प्रोसेस करना है एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिससे कि डिसीजन मेकर जो हैं उनको एक अच्छी इंसाइट मिल सके डिसीजन लेने के लिए। एंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग लास्ट स्टेप हमारा।
इसमें हमें डेटा को एनालाइज करना रहता है और डेटा एनालिसिस के थ्रू जो भी हमें कंक्लूजन निकले हैं, हमारे फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, उनको रिपोर्ट करके हमें जो है टॉप अथॉरिटी उनको सर्व करना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज़ ई मार्केटिंग। तो ई मार्केटिंग का बेसिक मीनिंग यही है कि आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर इंटरनेट का यूज़ करके, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो मार्केटिंग करते हैं वो ई मार्केटिंग कहलाता है। ई मार्केटिंग में जो भी चीज़ें इंटरनेट के यूज़ से आती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी चीज़ें यूज़ करके, प्लेटफॉर्म यूज़ करके अगर आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मार्केट कर रहे हैं, लोगों के थ्रू पहुँचा रहे हैं उसके इन्फॉर्मेशन डिटेल, तो ये ई मार्केटिंग हो जाएगा आपका। इसको डिजिटल मार्केटिंग भी बोला गया है। ई मार्केटिंग इज़ एनी मार्केटिंग डन ऑनलाइन वाया वेबसाइट और अदर ऑनलाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज। कोई भी वेबसाइट आप डिज़ाइन करते हैं, उसके थ्रू अपने सर्विस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो भी ई मार्केटिंग के अंडर कवर हो जाएगा। अब इसके फीचर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि इंटरनेट मार्केटिंग अलाउज ग्लोबल मार्केटिंग फैसिलिटीज़। आप जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हैं उन सभी को अपील कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी पूरे ग्लोब में हर जगह रहती है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अगर कंपेयर करा जाए फिजिकल मार्केटिंग से, तो इंटरनेट मार्केटिंग में हमें सिर्फ वन टाइम एक्सपेंस लगाना रहता है और ये लाइफ टाइम के लिए रहती है। इट मेक्स मार्केटिंग ईजियर। ये वाइड कंज्यूमर बेस को सर्व करता है, हमें किसी एक एक कंज्यूमर को स्पेसिफिक बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारी मार्केटिंग प्रोसेस को ईजी बनाता है। इट इंक्रीजेज द चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सेलर्स। आप एक ही जगह, एक ही अपने घर में बैठे हुए या फिर किसी भी जगह अपने मोबाइल का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और सेलर्स को सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट, पसंद का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। वास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट का यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग सेलर्स के थ्रू, फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्विस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो देख लेते हैं इसमें क्या आता है। सबसे पहले डिफाइन मार्केटिंग गोल्स। जो आपके मार्केटिंग के गोल हैं कि आपको मार्केटिंग की, आपका पर्पस क्या है मार्केटिंग करने का, उनको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। देन डिस्क्राइब व्हाट मेक योर सर्विस डिफरेंट। एक सर्विस के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो आपको अपनी सर्विस को उनकी सर्विस से कैसे डिफरेंट करना है। देन डिफाइन योर टारगेट मार्केट। आपका टारगेट मार्केट डिफाइन कीजिए कि आपके कंज्यूमर कौन हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल, फीमेल या फिर चाइल्ड। अंडरस्टैंड व्हाट क्लाइंट वांट्स टू बाय। आपका क्लाइंट प्रोडक्ट में या फिर आपकी सर्विस में क्या देखना चाहता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है। लर्न द बेस्ट प्लेस, टाइम एंड फॉर्मेट टू रीच योर आइडियल बायर। जगह का, वक्त का और अपने फॉर्मेट का, अपनी सर्विस फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखें। मेक योर सेल्फ अ वैल्यूएबल ट्रस्टेड रिसोर्स टू प्रोस्पेक्टस एंड क्लाइंट। अपने आप को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट करें, उनके लिए एक ट्रस्टवर्दी सोर्स जिससे सर्व करें आप, ताकि वो आप पे ईजिली विश्वास करके आपकी सर्विसेज को ले सकें। सेटअप प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया पे भी अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे आपका कंज्यूमर आपके बारे में और अवेयर होगा। और इसको डिटेल में देखा जाए तो सबसे पहले प्लानिंग आ जाती है इसमें हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। देन मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करना है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ। ऑफलाइन इंटीग्रेशन, ऑनलाइन प्रेजेंस के अलावा ऑफलाइन आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत हो सकती है, उनको चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट करना है। ट्रैफिक बिल्डिंग, जितना ज़्यादा हो सकता है कंज्यूमर अट्रैक्ट हों, सोशल मीडिया पे आप अपनी प्रेजेंस अवेलेबल करवाएं। ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, देन कन्वर्जन एनालिसिस एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि कंज्यूमर और आपके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। एक है हमारा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विस मार्केटिंग। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जो आपके डेटा को, मार्केटिंग सर्विस रिलेटेड जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है, उसको रिट्रीव करता है, वक्त वक्त पे उसको अपडेट करता है, और जितनी भी एंटिटीज़ मार्केटिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं उन सभी को वो डेटा एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेस एंड इन द सेम फॉर्मेट में सर्व करता है, ताकि वो सभी, अगर कुछ नई चीज़ मार्केट में अवेलेबल हुई है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो उससे रिगार्डिंग अपडेट हासिल कर सकें। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही रहता है कि इट हेल्प्स इन द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इससे हमें डिसीजन लेने में, फंक्शन करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट इसमें ही हमारा
है टॉपिक व्हाट इज़ CRM एंड ERP। CRM का मीनिंग होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो सबसे पहले CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम रहता है जिसमें आपके कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप किए जाते हैं, उनकी कुछ पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर्ड रहता है ताकि हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकें हमारे कस्टमर की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऐसी है तो अगर टाइम बदलता है तो वो फ्यूचर में उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। एंड नेक्स्ट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में जो भी इंटरप्राइज को नेसेसरी फ्यूचर में जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है एट द प्रेजेंट, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको वो कैसे यूटिलाइज़ करेगा। ये दोनों एक सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि हम इनमें इन्फॉर्मेशन इनपुट एज ए इनपुट इन्फॉर्मेशन डालते हैं, हमें आउटपुट में ये नेसेसरी फीडबैक देता है या फिर रिपोर्ट जनरेट करके देता है। में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो सर्विस क्वालिटी मॉडल क्या होता है? सर्विस क्वालिटी मॉडल दैट इज़ जनरली यूज टू मेजर सर्विस की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए मॉडल है। इसको डेवलप करा था परशुरामन, जीतमल एंड बेरी ने। इट हेल्प बिजनेसेस मेजर एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग, हम उनको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे हमारे कंज्यूमर को पसंद है। इंडिविजुअल कस्टमर के लिए इंडिविजुअल सर्विस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे सर्विस क्वालिटी मॉडल में बताई गई हैं। इसमें जो हमारी एक्चुअल सर्विस रहती है और जो एक्सपेक्टेड सर्विस रहती है, मतलब कि जैसा हमने सोचा था और जो हमने किया, इसके बीच में जो डिफरेंस रहता है इसको मेज़र करने के लिए मॉडल यूज़ किया जाता है। इससे अगर हमारी सर्विस में कुछ गैप आता है हमारे एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, तो हम इसको आइडेंटिफाई करके, उसकी डिफिशेंसी आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क कर सकते हैं। वो एक पोर्शन पार्ट जो हमारा डिफिशेंसी वाला है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर कैसे मेहनत करना है, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे सर्विस क्वालिटी मॉडल के अंदर। इसमें हमारे जो कस्टमर रहते हैं उनका एक्सपीरियंस और फीडबैक भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन्हीं के फीडबैक से हम अपना रिज़ल्ट ड्राइव करेंगे कि हमने हमारा आउटपुट किस तरीके से डिलीवर करा है और उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, वो खुश हैं या भी नहीं हमारी सर्विसेज से। तो इसी के साथ हमारी 5 यूनिट का जो रिवीजन था वो ख़त्म हो गया है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको इस PPT का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।